हमारा 100 ग्राम पुण्य है, उस पुण्य के बदले हम तुम्हें फिर मनुष्य का शरीर देकर के संसार में भेज रहे हैं। तो ये बड़े पुण्य लेकर आप मनुष्य बनकर आए हैं, अब गलती ना करना। इसलिए हम कहते हैं पाप ना किया करो, पुण्य किया करो, बुरे काम ना किया करो, अच्छा किया करो। क्यों? क्योंकि हम जो बोते हैं, जो करते हैं वही पाते हैं, जो हम करेंगे वही भरेंगे। देर मिले, कितनी भी देर से मिले, पर मिलेगा वही जो हमने किया है। इसलिए जो करता है वही भरता है। संभल के रहना मेरी माँ, संभल के रहना। समझ रही हो मैया? तो हमारे पापों का फल हमें ही भोगना है। कोई ना बेटा भोगेगा, ना बेटी भोगेगी, ना पति भोगेगा, ना पत्नी भोगेगी। जो किए हो खुद भोगो। इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, महाराज जी एक बार मेरे से किसी ने सवाल किया कि महाराज जी पहले भारत की आबादी मात्र 60 करोड़ थी, आज 135 करोड़ है। आप कह रहे हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। तो पहले आबादी 60 करोड़ थी, अब 135 करोड़, 35-40 करोड़ आबादी है। तो इतनी सारी आत्माएं कहां से आ गईं? जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो जनसंख्या बढ़ क्यों रही है? क्योंकि प्रत्येक आदमी के अंदर आत्मा है। तो जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? ऐसा सवाल किसी ने हमसे पूछा। ये प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न समझ में आएगा तो हम उत्तर समझाएंगे आपको। पहले लोग कम थे। भाई लोग कम थे तो आत्माएं आपके पास एक ही तो आत्मा है, मेरे पास भी एक ही है। तो हम सभी की आत्माएं पहले इतनी कम थी कि हम केवल 60 करोड़ थे, आज 135-40 करोड़ हैं। तो इतनी आत्माएं कहां से? पूरी दुनिया की जनसंख्या बढ़ी है, तो आत्मा कहां से आ रही है इतनी? चाइना तो नहीं बना रहा है नकली आत्मा ना जी। सवाल जायज है आपका कि कहां से, जब आत्मा के बारे में स्पष्ट लिखा है कि जन्म नहीं लेती और मरती नहीं, तो कहां से आई? उत्तर सुनो। पहले ये जानो बेटा, आत्मा है क्या? आत्मा किसे कहते हैं? बताओ, आत्मा क्या है? क्या स्वरूप है आत्मा का? कौन है आत्मा? अब अप्रेजल सीजन में पहले जैसी बात नहीं।